हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए, अभी वक्त है पढ़ने का। और जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है। तो अभी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए क्वेश्चनों को, और पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाइए। क्लासें आपकी दिन ब दिन बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। ठीक है। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब क्लास देखते हैं तो क्लास में लगता भी होगा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज़ मेहनत को शायद मुझे लगता है कि नहीं मानते हैं। इसी वजह से उस क्लास को आप शेयर नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से। आप शेयर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं तो इसी तरह आपके लिए क्लासें लाते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं पूरी तरीके से। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। क्या? सिंप्लीफिकेशन। ये आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब जो चैप्टर हमें आगे कराना है वो चैप्टर क्या कराना है, परसेंटेज। और परसेंटेज के साथ साथ 3 चैप्टर और कराने हैं हमें। क्या कराने? 3 चैप्टर और कराने हैं हमें। ठीक है। और वो 3 चैप्टर हैं क्या? सबसे पहले एक परसेंटेज है। परसेंटेज के बाद चलेगा हमारा लॉस प्रॉफिट, उसके बाद चलेगा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ये आपके क्या हैं, 4 चैप्टर साथ में कराएंगे मैं। सबसे पहले आपका परसेंटेज होगा और दूसरा आपका क्या होगा, लॉस एंड प्रॉफिट, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका चलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और चौथा आपका चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ये आपके 4 चैप्टर एक साथ में कराऊंगा। ठीक है, क्रम वाइज। तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर होगा आपका परसेंटेज। ठीक है। वो चैप्टर क्या होगा आपका, परसेंटेज होगा। ठीक, परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। और परसेंटेज में आज हम कुछ आपको बेसिक बताएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे कि सिर्फ बेसिक बताएंगे आज। परसेंटेज हिंदी में बोले तो प्रतिशत। ठीक है। इसको हम जानेंगे, इसका बेसिक क्या है। और बेसिक आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझो आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आसानी से समझिए, ध्यान लगा के समझिए, कॉन्सेंट्रेट बना के समझिए। चलिए, सबसे पहले इसमें जो चीज़ होती है कि प्रतिशत का साइन, सबसे पहले मैं साइन की बात करूँगा। जैसे प्रतिशत का जो साइन होता है वो क्या होता है, यही तो होता है। प्रतिशत का जो साइन होता है वो यही होता है। ठीक है। अब इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है, तो वो क्या होता है, जैसे मैं किसी संख्या के साथ लगा लूँ, जैसे लिख दिया मैंने 1%। क्या लिख दिया, 1%। और जो परसेंट होता है वो चलता है 100 पे। किस पे चलता है, 100 पे चलता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 1% हो गया तो इसका क्या, 1% जब भी निकालोगे, यानी जैसे कि मान लो साइन है तो मैं साइन का मतलब बता रहे, साइन का मतलब होता है 1/100। यहाँ से साइन हटेगा, किसी भी संख्या से परसेंटेज का साइन हटेगा, तुरंत 1/100 लग जाएगा उस संख्या के साथ गुणा में। ठीक है। अगर 1/100 हट जाएगा तो तुरंत वहाँ क्या लग जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ठीक, दोनों का मतलब क्या है, बराबर है। ठीक, दोनों का मतलब बराबर। जैसे मैंने लिखा 1%, अगर मैं इस परसेंट का साइन हटाता हूँ, इस वाली परसेंटेज का साइन हटाता हूँ,
तो क्या होगा, इस वाले परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1 गुणा क्या हो जाएगा 1/100। तो कह सकते हैं 1/100, 1/100। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो नंबर है आपके पास 100 है, उसमें से एक भाग, उसमें से एक भाग। इसका मतलब क्या है, कोई संख्या 100 है, उसमें कोई संख्या 100 है, 100 का 1वां भाग क्या कहलाएगा 1/100 कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मतलब। अब मैं थोड़ा आगे इसमें और बताता हूँ, क्या इसको हटा के थोड़ा और बताता हूँ क्या मतलब होता है, क्या है चीजें। देखो जब भी आपको क्या दे रखा हो परसेंटेज, कोई संख्या परसेंटेज में दे रखी है यानी प्रतिशत में दे रखी है, तो हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज से, यानी परसेंटेज साइन हटा के उसे एक संख्या में चेंज करना है। ठीक है, प्रतिशत हटा के एक संख्या में चेंज करना है। तो क्या करना है, जैसे मैं कह सकता हूँ जब भी परसेंटेज हटेगा तो वो संख्या चेंज होगी, तो ये फ्रैक्शन में जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं समझाऊंगा कि जैसे परसेंटेज को मैं चेंज करूँ, अगर परसेंटेज चेंज इनटू परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, किसमें जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी। वो संख्या जैसे कोई प्रतिशत में है, अगर मैं उसे परसेंटेज हटाता हूँ तो वो किस में जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी। तो मैं उसी चीज़ को समझाता हूँ किस तरीके से जाएगी, कैसे जाएगी। इस चीज़ों को, ये बेसिक है, ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, ये चीज़ सीखनी ही आपको पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5% और मैं लिख दिया 10% या लिख दिया 12%, तो इनको हम किस में, फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर मैं क्या करूँगा, इस 5% को मैं जब फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/100। मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को कि सीधा सीधा 5/100, 5/100 कह सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, अगर 5 चिकन 5 और इससे काटोगे 5 से तो ये 20 बार जाएगा, तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी क्या बनेगी, 1/20 बन जाएगी, 1/20 बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो 5% है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो हमारी फ्रैक्शन क्या निकलेगी, फ्रैक्शन निकलेगी 1/20 निकलेगी। ऐसे ही मैं 10 को चेंज करता हूँ, तो 10 को चेंज करूँगा तो 10/100 हो जाएगा। 10/100 का मतलब 1/10, सीधा का सीधा आप लिख सकते हैं इसके बराबर 1/10। ठीक है, इसका मतलब ये है हो जाएगा। अगर हमें इस चीज़ को करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज, किसको, 12 को, तो करना क्या पड़ेगा, 12 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे 3 बार जाएगा और 4 से करेंगे 25 बार जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा 3/25, 3/25। कुछ समझ में आया? जो बताना चाह रहे हैं हम, जो समझाना चाह रहे हैं, कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे। ठीक है, जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी है और परसेंटेज से उस चीज़ को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो किस तरह तोड़ूंगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, देखिए अब मैं और बढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ और समझाता हूँ। ये तो सिंपल वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, जैसे नॉर्मल परसेंटेज में दे रखा है तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो 20% आपको निकालना, 20% बराबर, या 25% बराबर निकालना हो, या फिर आपको 30% बराबर निकालना हो, 30% को 20% को फ्रैक्शन में निकालना हो, 25% को फ्रैक्शन में निकालना हो, या 30% को फ्रैक्शन में निकालना हो, तब कैसे निकालें, वही तरीका। क्या तरीका, कि 20 का अगर करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। 20/100 का मतलब 1/5, 1/5। ऐसे ही यहाँ 25 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बट्टे, देखो ये हटेगा तो 1/100 का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, नीचे
100 आ जाएगा। तो कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/4 है। ऐसे ही मैं 30 को देखूंगा तो 30/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3/10 है। बेसिक में आपने जान लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह होती हैं, सारी चीज़ें अगर जान ली तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को इसी वजह से समझा रहा हूँ कि आप पहले से इन चीज़ों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। अभी तो ये बिल्कुल सिंपल वाले मैंने परसेंटेज आपको बताए हैं। अभी मैं निकालना चाहूँ जैसे कि मान लो निकालना चाहें कि 16 सही 2/3%, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, या फिर मैं कहूँ कि 14 सही 2/7%, इसको निकालना चाहें फ्रैक्शन में, या फिर मैं कहूँ 12 सही 1/2% को किसे निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सॉल्यूशन करना है। इसमें देखो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 16 3 48, तो कितना हो जाएगा 50, और 50/3%, यही तो होगा। ठीक है, मैं कह सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि 50/300, 50/300, और 50/300 का मतलब क्या होता है, 50/300 का मतलब होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए भी इतनी सिंपल हो जाएंगी, आप सिर्फ इन पे प्रैक्टिस करिए। मैं जो बता रहा हूँ मैं बताऊँगा, उस पर कम से कम 2 3 4 बार 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करते रहिए। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठा लीजिए, और जब बिठा लेंगे तो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी, इन चीज़ों से इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट दिखा आपको 16 सही 2/3 लिखा है, तो आपको सीधा पता लग गया कि उसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 1/6 होगी। आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में इस चीज़ें रुक जाएंगी। ये इस तरह चीज़ें ये कभी बदलेंगी नहीं, ऐसी की ऐसी रहेंगी। 16 सही 2/3 का 3 का अगर फ्रैक्शन निकालोगे तो हमेशा 1/6 ही निकलेगी। ऐसे ही 14 सही 2/7 को अगर देखोगे तो 14 सत्ते 98, और 2 कितना हो जाएगा 100/7 परसेंटेज में है। इसे देखोगे तो 100/700 हो जाएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 700 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 24 और 1 25, 25/2% तो मैं कह सकता हूँ इसको, तो 25/2 का मतलब 25/200, परसेंटेज हट गया 200 हो गया, 100 का 200 हो गया, 100 का गुणा हो जाता है इसके नीचे। तो इसको देखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/8, क्या हो जाएगा 1/8। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे तो आपको करना क्या है, सीधा आपको दिखा कि 12.5% अगर दिखा है तो सीधा 1/8% है, 1/8 फ्रैक्शन में है। उसके बाद 14 सही 2/3 दिखा, 14 सही 2/7 आपको दिखा है, तो उसका मतलब क्या है 1/7, सीधा 1/7 है। ठीक है, 1/7 है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अभी जब नोट कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इन पर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, ये क्वेश्चनों में बहुत बार आए हैं, इस वजह से मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए और देखते हैं कुछ। हटाते हैं इसे। जैसे आपको दे रखा हो कि 2 सही 1/2, ये परसेंटेज में है, किसमें
1 सही 1/2 परसेंटेज में आपका दे रखा है, ठीक है। और दे रखा है 33 सही 1/3% में दे रखा है। इसको तोड़ना किसमें, वैसे में फ्रैक्शन में तोड़ना है, ठीक। और ऐसे ही आपको क्या दे रखा है 11 सही 1/9 ये दे रखा है, और एक दे रखा है आपको 9 सही 1/11। इन सभी को आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, इन सभी को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ किस तरह करना है, और मैं इस चीज़ को और ले रहा हूँ क्वेश्चन इस तरीके क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं इन क्वेश्चनों को बार बार ले रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5/200, सीधा देखो 2 दूनी 4 और 5, 5/200 का मतलब क्या हुआ, 5/200 का मतलब 1/40, यही तो होगा। 5/200 का मतलब 1/40। अब मैं स्टेप शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ, शॉर्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ पीछे जो बताया है उसमें जान चुका हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज लगनी थी। परसेंटेज डायरेक्ट क्या किया मैंने, परसेंटेज डायरेक्ट 100 का नीचे गुणा कर दिया, और यहाँ अगले स्टेप में सीधा मैंने फ्रैक्शन लगा दिया, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा आपको क्या है 100/300 है, तो कह सकते हैं इसका मतलब क्या है 1/3 है, 1/40 है इसका, और इसका कह सकते हैं मैं 100/900 है, तो इसका मतलब क्या है 1/9 है। ये बेसिक फ्रैक्शन बन रही है, ये बेसिक फ्रैक्शन बन रही है, परसेंटेज से जो फ्रैक्शन निकल रही है ये क्या है बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो इनको आपको नोट करना है और अच्छे से समझना है। तो देखो इस यहाँ क्या हो जाएगा 100/1100, तो मैं कह सकता हूँ 1/11, ठीक है, 1/11, ठीक है। नोट करो और बताते हैं। और क्या है, एक दे रखा है मान लो आपको 7 सही 1/7%, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ क्या 6 सही 1/4%, जो ज़्यादा क्वेश्चनों में आए हुए हैं वही में उठा रहे हैं, ठीक है। और 8 सही 1/3%, ठीक है। और चलिए इनको सॉल्व करते पहले। 7×7 = 49 और 50/700 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है आपके लिए, इसका मतलब है 1/14। बताओ 0 0 कट जाएगी, और 5 से अगर 70 को काटोगे तो 14×5 = 70 होता है, ठीक। और ऐसे ही इसको करोगे, अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 4×6 = 24 और 1 25/400। 25/400 का मतलब क्या हुआ, 25/400 का मतलब हुआ कितना 1/16, 1/16। ऐसे ही 8×3 = 24, 1 25/300, और इसका मतलब होता है आपका 1/12, ठीक है, 1/12, 1/12। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अगर इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी तो आप इतना पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसमें क्या करेंगे आप सीधा का सीधा आप इसको देखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/14, ये दिखेगा तो डायरेक्ट 1/16, ये दिखेगा डायरेक्ट 1/12, ठीक है। ये सब सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम आगे, अब हम क्या करते हैं आगे, जैसे मैंने अभी परसेंटेज से चेंज किसमें किया फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन, अरे यार
फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज। अब मैं इस पे काम करूंगा, देखूंगा क्या है ये चीजें, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्या देखूंगा इसमें, कि 1/2, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 की अगर मैं फ्रैक्शन तोड़ूं, अगर 1/2 फ्रैक्शन दे रखी है, इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज में चेंज करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, जब परसेंटेज का साइन आएगा, देखो हमने क्या बताया था, अभी बताया था, जैसे परसेंटेज बराबर में दे रखा था 1/100, ठीक है, 1/100। तो जब परसेंटेज का साइन आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में ही क्या आएगा, 100 साथ में चलेगा। परसेंटेज जब जहां भी परसेंटेज लगेगी वहां 100 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा पहले, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, इसके साथ करना क्या है मुझे इसके साथ, कि 1/2 है, 1/2 और यहाँ पे मैंने 100 का गुणा कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक। 1/2 को मैं परसेंटेज में जब तोड़ूंगा तो करूंगा क्या, जब यहाँ परसेंटेज का साइन लगेगा तो 100 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, ठीक। तो देखो 2 से मैं काटूंगा, इसे कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो 1/2 है इसकी वैल्यू क्या है, 50% है। ऐसे ही मैं 1/3 निकालूं, 1/3 फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में जब चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100/3%। तो मैं कह सकता हूँ इसको कि इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं चेंज करूंगा तो 1/4 है, इसको परसेंटेज में जब चेंज करूंगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और यहाँ परसेंटेज साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये सारी की सारी बेसिक फ्रैक्शन है। बेसिक फ्रैक्शन को मैं किसमें चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब भी और जो फ्रैक्शन होंगी इनकी मल्टीपल होंगी, हम निकालते चले जा रहे हैं, जो बेसिक वाली सारी की सारी हम बताएंगे, ठीक है। उनको आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करके उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। जैसे और आगे चलते हैं, जैसे 1/5 फ्रैक्शन दे दिए हमने, 1/5 को हम अगर तोड़ते हैं किसमें, परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा, 100/5%, ठीक है। 100/5% का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 20%। ऐसे ही में 1/6 को मैं तोड़ता हूँ परसेंटेज में, तो 1/100/6%। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा क्या, देखो इससे कट जाएगा ये 50 बार, ये कट जाएगा 3 बार, यानी 50/3। 50/3 को मैं कह सकता हूँ कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक। उसके बाद 1/7 फ्रैक्शन है, इसको मैं तोड़ूंगा तो हो जाएगा 100/7%। तो मैं इसका कह सकता हूँ कि 7 × 7 और बचा कितना 3 और 7 × 28 बचा 2, तो कितना हो जाएगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और 1/8 को मैं लेता हूँ, 1/8 को मैं लेता हूँ, अगर 1/8 को मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ 100/8%, और इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 12 सही 1/2, क्या हो जाएगा 12 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक। 1/8 को अगर आप परसेंटेज में लेना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे
तो 12 सही बटे 2% हो जाएगा। अब मुझे ये चीज़ कराने का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ कराने का उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कहीं फ्रैक्शन इस तरह दिख रही है, क्वेश्चन में कहीं फ्रैक्शन बन रही है और उसने पूछा है क्या, परसेंटेज, तो आपको सीधा 1/2 कहीं दिख गया, सीधा आप डायरेक्ट लिख देंगे 50%। आपको 1/6 दिख गया तो सीधा आप बता देंगे 16 सही 2/3%। आपको 1/8 दिख गया तो आप सीधा बता देंगे 12 सही 1/2%। ये चीज़ आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी। जैसे मैं लिखता हूँ आगे एक और ये फ्रैक्शन 1/9, 1/9 को मैं चेंज करूँगा किसमें, परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा 100/9%। और इसको जब मैं तोड़ूंगा किसमें, इसको सॉल्व करूँगा आगे तो 11 सही 1/9%, ठीक। ऐसे ही मैं देखूंगा 1/10%, सॉरी 1/10 फ्रैक्शन को, तो इस ये हो जाएगा आपका 100/10%, तो सीधा का सीधा आपका कितना हो जाएगा 10%। ऐसे ही मैं 1/11 को देखूंगा, 1/11 फ्रैक्शन को देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/11 को मैं जब देखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 100/11%, और इसको मैं कह सकता हूँ कि 9 सही 1/11%, ठीक है, 9 सही 1/11%। तो इनको आप क्या करेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे। चलिए और बढ़ते हैं कुछ आगे। जैसे आपको दे रखा हो 1/12, 1/12 को जब चेंज करोगे किस में, 1/12 को आप चेंज करोगे परसेंटेज में, तो क्या होगा, देखो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा 100/12%। और यहाँ से अगर देखोगे तो 4 से काटोगे 25 और 4 से काटोगे 3, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 25/3, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ फ्रैक्शन परसेंटेज में बनाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8 से 24, यानी 8 सही 1/3%, इसका क्या निकलेगा 8 सही 1/3%। अगर आपको याद है, कि 1/12 की जो फ्रैक्शन है उसका अगर परसेंटेज में देखूंगा तो 8 सही 1/3% होगा। तो इतना सब सॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कोई जरूरत नहीं, इतना में आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन आसान होगी आपकी, ठीक है। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं कहूँ 1/13, 1/13 को मैं देखूँ तो 100 क्या हो जाएगा 100/13%, ठीक है। इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या निकल जाएगा, आ जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब देखो 13 से कटेगा तो 7 सही 9/13%, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ 1/14%, 1/14 का परसेंटेज में देखूँ तो 14/100, सॉरी 100/14%। इसको मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो काटूंगा अगर 50 और ये पड़ जाएगा 7, तो 7 सत्ते 49 और 1/7%, ठीक। ऐसे ही मैं कहूँ अगर 1/15, 1/15 को परसेंटेज में तोड़ूं तो 100 क्या 15, 100/15, और 100/15 को मैं देखूंगा यहाँ पे 5 से कट जाएगा 20 बार और 5 से कट जाएगा 3 बार, तो मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ठीक है। और मैं आगे देखूँ इसके बाद 1/16, 1/16 को मैं चेंज करूँगा किस में, 1/16 को मैं चेंज करूँगा परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा आपका 100/16%। 4 से काटो 25 और 4 से काटो 4 और 4 6 24 और 4 6 24 बचा 1, कितना निकल के आ जाएगा 6 सही 1/4। अब मैं देखता हूँ 1/20, 1/20 को मैं तोड़ता हूँ किसमें परसेंटेज में, 1/20 को मैं परसेंटेज में तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 100/20%, तो कह सकता हूँ इसका मान कितना हो जाएगा सीधा 5%, यानी 20 × 100
ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ 1/24, 1/24 को मैं तोड़ता हूँ किस में, परसेंटेज में। इसको मैं तोड़ता हूँ परसेंटेज में, तो इसका मतलब हो जाएगा 100/24%। ठीक, अब यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पे 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार जाएगा, और 6 चौक 24 और कितना 1/6, ये परसेंटेज में आ जाएगा। 4 से 1/6। अगर आपको दे रखा हो 1/24 और पूछ लिया हो परसेंटेज बताइए इसका, तो आपको क्या करना है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, सीधा लिख देना है 4 से 1/6। ठीक, ऐसे ही आपको दे रखा हो क्या, ऐसे ही आपको दे रखा हो 1/25, 1/25 को हम तोड़ेंगे किस में, परसेंटेज में, और जब परसेंटेज में तोड़ेंगे तो सीधा 100/25%, तो मैं कह सकता हूँ इसका कितना, सीधा सीधा 4%। ठीक है, 4%। ये जो बता रहा हूँ सारे के सारे बेसिक हैं, सारा का सारा बेसिक है। जो भी आगे जो फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज जो बनेगी, फ्रैक्शन तो क्या होगा, इन्हीं में मल्टीपल होता चला जाएगा, वो मैं अभी बताऊंगा इसमें। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए हटाते हैं इसे। अब मैंने आपको 1/25 तक बता दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ 1/30, 1/30 देखता हूँ। 1/30 फ्रैक्शन को मैं बनाता हूँ परसेंटेज में से, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 100/30%। कह सकता हूँ 0 0 हट जाएगा, तो ये 3 सही 1/3%। ठीक, और ऐसे ही हम देखते हैं क्या, ऐसे ही मैं देखता हूँ क्या 1/40, 1/40, तो इसको तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 100/40%, 0 0 खत्म, और यहाँ 5 यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 2 सही 2%। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। जैसे और मैं बोलूँ 1/33, 1/33 को अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 100/33, तो निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा आपका 33 3 99 और 1/33। ठीक, ये सब आपका बेसिक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक पूरी तरीके से नोट किया होगा और समझा होगा। ठीक है, अब इनसे जो मल्टीपल फ्रैक्शन बनती है वो कैसे बनती हैं और उनको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो हम आपको बताएंगे अब। ठीक, इनको मैं हटाते हैं और इनसे जो फ्रैक्शन बनती है बेसिक से, उनको मैं बताता हूँ। देखो, मैं देखता हूँ कि 1/11 मैंने बताया था, 1/11 फ्रैक्शन बताई थी, और 1/11 को मैं परसेंटेज में जब तोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 9 से 1/11%। ठीक, 9 से 1/11%, यानी 1/11 कहीं आपको दे रखा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका मतलब है कि परसेंटेज में 9 से 1/11%। ठीक, तो अब इस पे मैं काम करता हूँ, इस पे मैं बताता हूँ कि मल्टीपल फ्रैक्शन कैसे बनेगी। जैसे कि दे रखा हो आपको 3/11, 3/11 आपको दे रखा हो, तो क्या आप उसी तरह निकालेंगे जैसे मैं बता रहा था अभी, तो क्या उसी तरह निकालोगे, नहीं नहीं निकालना। तो करना क्या है, देखो जब एक था तब आपका ये था, जब एक ऊपर एक था तो आपका ये था, अब यहाँ पे ऊपर कितना 3 है, तो सीधा क्या करना है आपको, 3 का गुणा सीधा 9 में करना, 9 3 27, और 3 का गुणा 1 में करना, तो कितना हो जाएगा 3/11 बन गया, सीधा बन गया। ये जो है ना, ये इस वाली ये मूल फ्रैक्शन है, और इससे बनी हुई ये फ्रैक्शन है, ये मूल फ्रैक्शन है, इससे बनी हुई ये फ्रैक्शन है। तो मैं इसी वजह से बता रहा था कि 1/5
1/6, 1/8 जो फ्रैक्शन दे रखी होती हैं उनका डायरेक्ट कितना होता है, डायरेक्ट कितना होता है, ठीक है। मैं इसी वजह से बता रहा था इन चीज़ों को। जैसे कि मान लो 1/6 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है कि 1/6 दे रखा है, और इसको मैं तोड़ूंगा अगर डायरेक्ट, अगर किसमें परसेंटेज में अगर तोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 16.2/3%, यही निकलेगी। यही मैंने बताई थी अभी। अगर मैं 1/6 को मैं परसेंटेज में तोड़ता हूं तो वो निकलेगा 16.2/3, ठीक है। अब ये जो है ना आपकी मूल फ्रैक्शन हो गई, मूल भिन्न हो गई, ठीक है। अब मैं इससे मल्टीपल फ्रैक्शन इससे बनाना चाहें तो मल्टीपल फ्रैक्शन मतलब 5/6 बोल दिया। अब 5/6 को हमें किस में तोड़ना है, परसेंटेज में तोड़ना है। क्या मैं इस तरीके से जो मैं करते रहे उसी के तरीके से करना, नहीं करना है। क्या करना है, मुझे पता है 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है, 1/6 की जो परसेंटेज में जाता है ना वो क्या बनता है, 16/2/3 होता है। तो मैं 5 का सीधा इसमें क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो इसमें करेंगे तो 16×5 80 और 5×2 10, 5×2 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, 16×5 80 तो सीधा सीधा हो गया, और 5×2 10, 10/6, 10/6 ये होगा ना, ठीक है। नहीं 3 यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक। 16×5 80 ये हो गया, और 5×2 10 ये हो गया। अब मैं इसको देखूंगा क्योंकि ये 3 से, ये वाली संख्या 3 से ज़्यादा है तो मैं इससे डिवाइड करूंगा, कितने में जाएगा, 3 जाएगा और बचेगा 1। अब इस 3 को क्या कर दूंगा इसके साथ, यानी 80 + का 3 इसके साथ और 1/3। तो मैं कह सकता हूँ इसका सीधा कितना निकल के आ जाएगा, 83.1/3%, 83.1/3%, ठीक है। अब समझ में आया कुछ। जो मैंने मूल फ्रैक्शन बताई है उसी से जो मल्टीपल फ्रैक्शन बनती हैं वो किस तरह बनती हैं, इस तरह बनती हैं, ठीक है। और एक दो लेते हैं और समझते हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ये अगर बेसिक आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, बहुत ही आसानी से समझ लोगे। अब मैं कहूँ जैसे कि 1/8%, सॉरी 1/8 फ्रैक्शन है और इसको तोड़ना किसमें है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में इसका परसेंटेज होता कितना है, 12/2%, इतना ही तो होता है, 12/2% होता है इसका, मैंने अभी बताया है पीछे, ठीक है। अब ये तो आपकी क्या हो गई, ये तो मूल फ्रैक्शन हो गई। और मैं इसी के साथ कहूँ जैसे कि 3/8 निकालिए, तो क्या आप पूरा निकालेंगे, नहीं निकालना है पूरा। हमें पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12/2%। तो सीधा क्या करना है, 3 का गुणा 12 में करना, 12×3 = 36 और 3 बट्टे कितना 2, 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये संख्या इससे ज़्यादा है तो करेंगे क्या, 36 + का इसके बाद एक बार पूरा पूरा चलेगा और इस एक शेष बच जाएगा ना, जो एक शेष बच जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 36 × 1 = 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, देख लीजिए इस चीज़ को। चलिए और देखते हैं कुछ। अब इसमें आप यही नहीं, अब 5/8 कर सकते हैं, 7/8 कर सकते हैं, और उसके बाद मान लो यानी इससे ऊपर नहीं, 8 से ऊपर नहीं, ऊपर वाला जो अंश होगा 8 से ऊपर नहीं होगा, ऐसा करना है। देखो 7/8 हो जाएगा, और कह सकते हैं 6/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, है ना, 2/8 हो जाएगा। ये क्या है, इसकी मल्टीपल फ्रैक्शन बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। किसकी, इसकी मल्टीपल फ्रैक्शन बनती रहेंगी ऐसी, ठीक है। और चलिए एक दो फ्रैक्शन और लेते हैं और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे मैंने बोल दिया अभी 1/3, 1/3 क्या है आपकी मूल फ्रैक्शन है। मूल फ्रैक्शन 1/3 का मतलब ये अगर परसेंटेज में ले जाएंगे इसे तो 33 से 1/3% हो जाएगा, ठीक। 33 सही 1/3% हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ अगर 2/3 हमें निकालना हो, 2/3 हमें निकालना हो
तो हमें पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हमें पता है मूल फ्रैक्शन हमारी 1/3 है, और 1/3 का मतलब है 33 से 1/3, 33 से 1/3। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 का मल्टीपल इसके साथ करूँगा 66 हो जाएगा, और 2 का उसके साथ करूँगा तो 2/3% हो जाएगा। ठीक ठीक, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि अभी आपको दे रखा हो 1/5, और 1/5 को आप किस में तोड़ना है, फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है। तो इसकी परसेंटेज आपके पास पता है कि 20% होता है इसका। अगर मैं कहूँ इसी में कि 2/5 बताइए, 2/5 बताइए कितना होगा, तो सीधा सीधा आप कह देंगे कि 40%। या फिर हम कहें 3/5% बताइए, तो सीधा सीधा 60%। बताओ कितना आसान हो जा रहा है इससे। आपकी ये मूल फ्रैक्शन से ये चीज़ें कितनी आसान हो जा रही हैं, सीधा सीधा सेकंडों में काम हो रहा है। अगर नहीं पता हो तो आप उसी तरह निकालते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इन पे प्रैक्टिस करिए और बार बार इन चीज़ों को निकालिए। अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि चीज़ें आपके दिमाग में रुक जाएं ये चीज़ें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें सारी समझी होंगी, आपने समझी होंगी। जो बेसिक मैंने बताया है जो आज, वो आसानी से आपने समझ लिया होगा कि, और इससे संबंधित कल क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम केवल बेसिक बताने वाले थे, वो हमने आपको बताया। अब क्या करेंगे, आगे की क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और लगातार आप इसी तरह क्लासों को देखते रहेंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ में, और क्लास को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो उन्हीं लोगों का फ़ायदा है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।